हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। और आज ये वीडियो रहेगा आधुनिक भारत के इतिहास का पार्ट नंबर 2। तो जो पहला वीडियो हो गया था उससे आगे के क्वेश्चन इसमें रहेंगे। तो चलिए ज़्यादा देर नहीं करते वीडियो शुरू करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। पहला क्वेश्चन, प्रथम कर्नाटक युद्ध 1744 से 48 किस युद्ध का विस्तार था? ऑप्शन ए ऑस्ट्रेलिया उत्तराधिकार युद्ध, ऑप्शन बी स्पेनिश उत्तराधिकार युद्ध, ऑप्शन सी सप्तवर्षीय 7 वर्षों का युद्ध, या ऑप्शन डी पॉलिश उत्तराधिकार युद्ध। इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए ऑस्ट्रेलियन उत्तराधिकार युद्ध। दूसरा क्वेश्चन, किस संधि ने प्रथम कर्नाटक युद्ध को समाप्त किया? एक्स लो सेपल की संधि, पांडिचेरी की संधि, पेरिस की संधि, या मैंगलोर की संधि। तो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर रहेगा ऑप्शन ए एक्स लो पेसिल की संधि। अगला क्वेश्चन, बंडीवास की लड़ाई 1760 किसकी निर्णायक जीत थी? एक चीज़ और, कम ये जो लिखा रहता है सर, इनको आप जरूर नोट करिए, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है डायरेक्ट सम्मिलित में क्वेश्चन आ जाते हैं कि कौन सा युद्ध कब हुआ था। तो बंडीवास की लड़ाई किसकी निर्णायक जीत थी? फ्रांसीसी, डच, ब्रिटिश या पुर्तगाली। इसका आंसर होगा ब्रिटिश। क्वेश्चन नंबर 4, हैदर अली ने मैसूर में किस प्रकार प्रसिद्धि प्राप्त की? अपने पिता से सिंहासन प्राप्त करते, वांडिचर वंश के विरुद्ध सफल विद्रोह नेतृत्व करके, ऑप्शन सी ब्रिटिश द्वारा दीवान नियुक्त होकर, ऑप्शन डी मराठों के गठबंधन में आकर। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन, किस आंग्ल मैसूर युद्ध को मैंगलोर की संधि ने समाप्त किया? ऑप्शन ए पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा। पांचवे का आंसर रहेगा ऑप्शन बी। आंग्ल मैसूर युद्ध को मैंगलोर की संधि ने समाप्त किया, किसने? दूसरे युद्ध ने समाप्त किया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस युद्ध में टीपू सुल्तान की मृत्यु हुई थी? ऑप्शन ए पोर्टो नोर्वो की संधि, ऑप्शन बी पोल्लीलूर की संधि, ऑप्शन सी श्रीरंगपट्टनम की संधि, ऑप्शन डी आर्कटिक की संधि। छठवां आंसर होगा श्रीरंगपट्टनम की संधि। हाँ, क्वेश्चन नंबर 7 है, सहायक संधि प्रणाली का प्रभावी प्रयोग लॉर्ड वेलेस्ली ने किसके विरुद्ध किया था? ऑप्शन ए मराठा, ऑप्शन बी हैदराबाद के निजाम, ऑप्शन सी टीपू सुल्तान, या ऑप्शन डी अवध के नवाब। तो 7 का आंसर होगा हैदराबाद के निजाम। आठवां क्वेश्चन, बेसिन की संधि 1802 ब्रिटिश के साथ हस्ताक्षर करने वाला पेशवा कौन था? ऑप्शन ए माधवराव, ऑप्शन बी श्री बालाजी विश्वनाथ, ऑप्शन सी बाजीराव द्वितीय, ऑप्शन डी नाना फडणवीस। तो आठवें का आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी बाजीराव द्वितीय। नौवां क्वेश्चन, तीसरा आंग्ल मराठा युद्ध 1817-18 के परिणाम स्वरूप क्या होगा? ऑप्शन ए मराठा क्षेत्रों को पूर्ण रूप से ब्रिटिश द्वारा अधिग्रहण, पूना में ब्रिटिश रेसिडेंस की नियुक्ति, या मराठा शक्ति की पुनः स्थापना, ऑप्शन डी मराठा क्षेत्रों का ब्रिटिश और निजाम में बंटवारा। नौ का आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन, प्लासी की लड़ाई ब्रिटिश में किन के बीच हुई थी? प्लासी की लड़ाई ब्रिटिश में किसके विरुद्ध हुई थी? ऑप्शन ए सिराजुद्दौला, ऑप्शन बी मिर्जाफर, ऑप्शन सी मीर कासिम, या ऑप्शन डी शुजा-उद-दौला। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। बक्सर की लड़ाई ब्रिटिश और किन की संयुक्त सेनाओं के बीच लड़ी गई थी? तो बक्सर की लड़ाई, ऑप्शन ए मीर जाफर, अवध के नवाब और मुगल सम्राट, ऑप्शन ए मीर कासिम, अवध के नवाब और मुगल सम्राट, ऑप्शन सी सिराजुद्दौला, मराठा और फ्रांसीसी, ऑप्शन डी क्या है? हैदर अली, निजाम और फ्रांसीसी। तो 11 का आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन क्या होता है, बंगाल की दोहरी सरकार प्रणाली किसने शुरू की थी? ऑप्शन ए लॉर्ड क्लाइव, ऑप्शन बी बॉरो हेस्टिंग, ऑप्शन सी लॉर्ड कॉर्नवालिस, या ऑप्शन डी वेलेस्ली। दोबारा का आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए लॉर्ड क्लाइव। 13वां क्वेश्चन क्या है, रेगुलेटरी एक्ट 1773 का मुख्य उद्देश्य क्या था? कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना, ऑप्शन बी ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों को नियंत्रित करना, ऑप्शन सी स्थायी बंदोबस्त लागू करना, या ऑप्शन डी मैसूर पर कब्जा करना। 13 का आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। कौन सी लड़ाई में 14वां क्वेश्चन है, कौन सी लड़ाई ने दक्कन क्षेत्र में ब्रिटिश शक्ति को सुदृढ़ किया? ऑप्शन ए प्लासी का युद्ध, ऑप्शन बी बक्सर की लड़ाई, ऑप्शन सी पोर्ट नॉर्वो की लड़ाई, या ऑप्शन डी अस्सी की लड़ाई।
तो 14 का आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। 15 क्वेश्चन है, रिंग फेंस नीति किससे जुड़ी थी? लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड बेलेजली, वॉरेन हेस्टिंग या लॉर्ड कॉर्नवालिस? 15 का आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, रिंग फेंस नीति वॉरेन हेस्टिंग से जुड़ी हुई थी। बंगाल का स्थायी बंदोबस्त किसने शुरू किया? ऑप्शन ए लॉर्ड क्लाइव, ऑप्शन बी वॉरेन हेस्टिंग, ऑप्शन सी लॉर्ड कॉर्नवालिस या ऑप्शन डी लॉर्ड बेलेजली? 16 का आंसर क्या होगा? लॉर्ड कॉर्नवालिस। बंगाल के स्थायी बंधु लॉर्ड कॉर्नवालिस ने शुरू किया था। 17वां क्वेश्चन क्या होता है? निम्न में से किसे शेर मैसूर कहा जाता है? तो इसका तो डायरेक्ट आंसर बता दे रहे हैं, टीपू सुल्तान। बहुत ही बार क्वेश्चन ये वाला कई एग्जाम में आ चुका है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सालवाई की संधि ब्रिटिश और किन के बीच हुई थी? निजाम, ऑप्शन बी मराठा, टीपू सुल्तान या ऑप्शन डी अवध का नवाब? तो 18 का आंसर क्या होगा? मराठा। सालवाई की संधि ब्रिटिश और मराठा के मध्य हुई थी। 19वां क्वेश्चन क्या होता है? भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यवहारिक एकाधिकार समाप्त करने वाला अधिनियम कौन सा था? भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यवहारिक एकाधिकार समाप्त करने वाला अधिनियम था। ऑप्शन ए रेगुलेटिंग एक्ट 1773, ऑप्शन बी पिट्स इंडिया एक्ट 1784, ऑप्शन सी चार्टर एक्ट 1813 या ऑप्शन डी चार्टर एक्ट 1833? तो 19 का आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। 20वां क्वेश्चन का, प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध समाप्त हुआ? सलावे की संधि, बेचन की संधि, सूरत की संधि या पूना की संधि? प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध समाप्त हुआ था सलाबाई की संधि। पोर्ट नॉर्विक पोर्ट नॉर्विक की लड़ाई ब्रिटिश और किन के मध्य लड़ी गई थी? मीर कासिम, हैदर अली, टीपू सुल्तान या रघुनाथ? तो इसका आंसर क्या होगा? हैदर अली के मध्य लड़ी गई थी, ब्रिटिश और हैदर अली के मध्य लड़ी गई थी। 22वां क्वेश्चन क्या, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन कौन बना? ऑप्शन ए रॉबर्ट क्लाइव, ऑप्शन ए वॉरेन हेस्टिंग्स, ऑप्शन सी लॉर्ड कॉर्नवालिस या ऑप्शन डी लॉर्ड वेलेस्ली? तो 22 का आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी वॉरेन हेस्टिंग्स। तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध को समाप्त करने वाली संधि कौन सी थी? ऑप्शन ए मैंगलोर की संधि, ऑप्शन बी श्रीरंगपट्टम की संधि, ऑप्शन सी मद्रास की संधि या ऑप्शन डी पांडिचेरी की संधि? तो तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध को समाप्त करने वाली संधि कौन सी थी? ऑप्शन 30 बी श्रीरंगपट्टनम संधि। किस गवर्नर जनरल के अधीन अंग्रेजों ने पैरामाउंटेसी की नीति को अपनाया? मतलब किस गवर्नर जनरल के अधीन अंग्रेजों ने पैरामाउंटेसी की नीति को अपनाया? 24 का आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए लॉर्ड कॉर्नवालिस, ऑप्शन बी लॉर्ड ऑस्टिन, ऑप्शन सी लॉर्ड डलहौजी, ऑप्शन डी लॉर्ड वेलेस्ली? 24 का आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी लॉर्ड ऑस्टिन। ब्रिटिश द्वारा भारत में स्थापित किया गया पहला प्रेसिडेंट कौन सा था? मद्रास, बंगाल, बॉम्बे, सूरत? 25 का आंसर क्या होगा? सूरत। अगला क्वेश्चन, सोलिंगर की लड़ाई किस आंग्ल मैसूर से संबंधित है? सोलिंगर की लड़ाई किस आंग्ल मैसूर से थी? पहला, दूसरा या तीसरा, चौथा? तो 26 का आंसर होगा ऑप्शन बी दूसरा। सुरुचि अर्जुन गांव की संधि ब्रिटिश और किसके भी मध्य हुई थी? बाजीराव द्वितीय, दौलत राम सिंधिया या जसवंत लाल होलकर या रघुनाथ? तो इसका आंसर होगा दौलत राम सिंधिया के मध्य हुई थी। खारदा की लड़ाई किनके बीच लड़ी गई थी? ब्रिटिश और मराठा, मराठा और निजाम, ब्रिटिश और निजाम, मैसूर और मराठा? जो खारदा की लड़ाई हुई थी वो किनके मध्य हुई थी? मराठा और निजाम के मध्य। इनको आपको सम्मिलित करना है। तो देखते हैं प्रथम कर्नाटक युद्ध कब हुआ था? ये इसमें नीचे ऑप्शन दिए गए, उसको हम डायरेक्ट मिलान करके बता देते हैं आपको। इसका आंसर होगा बी, प्रथम कर्नाटक युद्ध, दूसरे को पहला। इस तरह से इसका मिलान होगा। प्रथम कर्नाटक युद्ध था एक्सलोपेसले की संधि, प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था सलाबाई की संधि, तीसरा आंग्ल मैसूर श्रीरंगपट्टनम की संधि और रंगस्थल की लड़ाई इलाहाबाद की संधि। तीसरा क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। मराठा प्रारंभ में मुगलों के विरोधी थे लेकिन मुगल साम्राज्य के कमजोर होने पर उनकी शक्ति बढ़ी। बाजीराव प्रथम द्वारा स्थापित मराठा संघ में गायकवाड़, होलकर और सिंधिया जैसे प्रमुख परिवार शामिल थे।
तो इसमें क्या पूछा है, कथनों पर विचार करना है। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन 1 और ऑप्शन 2 दोनों सही हैं। 31, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। बाजीराव प्रथम ने मराठा शक्तियों को संगठित करने और संघ स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। मराठा संघ 18वीं शताब्दी में एकीकृत और शक्तिशाली बल बना रहा। इसमें गलत छांटना है आपको। तो इसका क्या होगा, ऑप्शन बी, केवल 2। निम्नलिखित में से 18वीं शताब्दी में भारत पर हुए आक्रमणों के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है। तो नादिर शाह के आक्रमण मुगलों की स्थिति कमजोर की, सही नहीं है। इसका आंसर ये वाला होगा नहीं। और देखते हैं, अब्दाली नादिर शाह का उत्तराधिकारी बना और उसने भारत पर बार बार आक्रमण किया, इसका ये भी नहीं है। मराठों ने तीसरी पानीपत की लड़ाई जीत ली, आज ये सही है। पानीपत की लड़ाई संबंधी निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पानीपत की पहली लड़ाई 1856 ने दिल्ली सल्तनत को समाप्त किया और बाबर का मुगल साम्राज्य स्थापित किया। पानीपत की दूसरी लड़ाई 1556 में अकबर और हैमू के मध्य हुई और मुगलों शासन के जारी रहने का निर्णायक रही। पानीपत की तीसरी लड़ाई 1761 ने विजयनगर की प्रधानता को तोड़ दिया और पूरे भारत में उनके नियंत्रण को रोक दिया। तो उसके 33 का आंसर क्या होगा, इसका 33 का आंसर होगा केवल 3। पानीपत की तीसरी लड़ाई ने विजयनगर साम्राज्य प्रधानता को तोड़ दिया, पूरे भारत में उनके नियंत्रण को रोक दिया। इसके बाद 34, अर्काट की घेराबंदी निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध, बी प्लासी का युद्ध, सी द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध और डी द्वितीय कर्नाटक युद्ध। इसका आंसर होगा डी, द्वितीय कर्नाटक युद्ध। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से व्यक्तित्व ने प्रसिद्ध चिन्हट की लड़ाई में भाग लिया जिनमें हेनरी लॉरेंस के नेतृत्व वाली ब्रिटिश सेना पराजित हुई। तो ऑप्शन ए शाहमल, ऑप्शन ए मौलवी अहमदुल्ला साहब, ऑप्शन सी ब्रिजेश कादिर या ऑप्शन डी नाना साहेब। 35 का आंसर होगा ऑप्शन बी, मौलवी अहमदुल्ला साहब। इसके बाद देखते हैं, सहायक संधि प्रणाली जब शुरू की गई थी उस समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था। लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड वेलेस्ली, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड हेस्टिंग। इसका आंसर होगा लॉर्ड वेलेस्ली। जब सहायक संधि शुरू की गई तब भारत का गवर्नर लॉर्ड वेलेस्ली थे। दूसरा, सहायक संधि प्रणाली संबंधी निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इसने भारतीय शासकों को अपने खर्च पर अपनी सीमा ब्रिटिश सैनिकों को रखने की आवश्यकता थी। जिन राज्यों ने इस मंदिर को स्वीकार किया उन्हें अपनी विदेशी मामलों का नियंत्रण ब्रिटिशों को सौंपना पड़ा। यह प्रणाली लॉर्ड डलहौजी द्वारा भारत में ब्रिटिश नियंत्रण बढ़ाने के लिए शुरू की गई थी। इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन इसमें पूछा सही है। इसका आंसर होगा 1 और 2, ये सही है। तीसरा क्वेश्चन, सहायक संधि प्रणाली से पहले ब्रिटिशों के साथ संरक्षण संधि में प्रवेश करने वाला पहला भारतीय राज्य कौन सा था। ऑप्शन ए हैदराबाद, ऑप्शन ए अवध, ऑप्शन सी मैसूर या ऑप्शन डी ग्वालियर। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए हैदराबाद। सहायक संधि प्रणाली स्वीकार करने वाली अंतिम प्रमुख भारतीय शक्ति कौन सी थी। ग्वालियर की सिंधिया, पुणे की पेशवा, इंदौर के होलकर या बराड़ की भोसले। इसका आंसर होगा इंदौर के होलकर। पांचवा क्वेश्चन देखते हैं, ब्रिटिश शक्ति को भारतीय राज्यों पर स्थापित करने के लिए प्रशासन में सहायक संधि प्रणाली किसने शुरू की। लॉर्ड वारन हेस्टिंग, लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड वेलेस्ली या लॉर्ड डलहौजी। पांचवे का आंसर ऑप्शन बी, लॉर्ड वेलेस्ली। निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है। हेक्टर मुंडो बक्सर के युद्ध, लॉर्ड हेस्टिंग आंग्ल नेपाल युद्ध, लॉर्ड वेलेस्ली चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध, लॉर्ड कॉर्नवालिस तीसरा आंग्ल मराठा युद्ध। इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी, ये सही नहीं है। निम्नलिखित में से कौन ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में रैयतवाड़ी बंदोबस्त की शुरुआत से संबंधित थे। लॉर्ड कॉर्नवालिस, अलेक्जेंडर रेड, थॉमस मुनरो। इसमें आपको सही चुनना है। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, 2 और 3, अलेक्जेंडर रेड, थॉमस मुनरो।
निम्नलिखित में से कौन से ठगों के दमन से संबंधित है? जनरल हेनरी प्रोडकेस्ट, कैप्टन स्लीमैन, अलेक्जेंडर बुरेस या कैप्टन रॉबर्ट पेम्पटन? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, कैप्टन स्लीमैन। हड़प नीति के तहत निम्नलिखित राज्यों का अधिग्रहण पर विचार करें और एक कानून में व्यवस्थित करें। इसकी बहुत अच्छी ट्रिक है, आपको बता रहे हैं। इसकी एक ट्रिक है सचेत बहु जाना, सचेत बहु जाना। तो इसको सही कोड में आपको व्यवस्थित करना है। इसका आंसर होगा, पहले आएगा इसमें सतारा, इसके बाद आएगा इसमें बघाट, इसके बाद आएगा इसमें उदयपुर, इसके बाद आएगा इसमें झांसी। अब इसमें देखना आप, जीता क्या था पहले? सचेत, फिर क्या? बघाट, इसके बाद उदयपुर, इसके बाद जैतपुर। ता से क्या था? सॉरी सॉरी सॉरी, नेक्स्ट वीडियो में इसकी हम आपको कायदे से एक ट्रिक बता देंगे जिससे आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में ब्रिटिश सर्वोच्चता को सबसे अच्छा वर्णन करता है? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और भारतीय शासकों के बीच पारस्परिक सहयोग और व्यापार की अवधि, ब्रिटिश राज द्वारा भारतीय उपमहाद्वीप पर प्रभुत्व और अधिकार करने का प्रयोग, और ऑप्शन सी, भारतीय राज्यों को ब्रिटिश मार्गदर्शन में एकीकृत स्वशासित राष्ट्र में एकीकरण, क्रमिक एकीकरण, या ऑप्शन डी, ब्रिटिश और भारतीय शासकों के बीच सामान्य शत्रुओं के खिलाफ गठबंधन की श्रृंखला। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। इसको एक बार क्लियर करेंगे तब बताएंगे आपको, इसको आप अभी रहने दीजिए। और इसी तरह से आपको वीडियो मिलते रहेंगे। और इसके बाद इसका पार्ट 3 आएगा, इसके मतलब कई पार्टों में वीडियो रहेगा। और ये आपका पार्ट 2 था। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को शेयर करें। और ख़ासतौर पर जो बीपीएससी TRE4 और जो DTPSC में ASO की वैकेंसी निकली है और रेलवे के लिए महत्वपूर्ण वीडियो रहेगी। मिलती है अगली वीडियो में।